क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा सन्यासी वर्ग है जो अपने हाथों से अपना श्राद्ध खुद करता है, अपने परिवार और समाज के लिए खुद को मृत मान लेता है और फिर एक ऐसी जिंदगी शुरू करता है जिसमें ना बिस्तर होता है, ना घर, ना पहचान, और वो कहलाता है नागा साधु। आज मैं आपको बताऊंगा नागा साधु बनने की असली प्रक्रिया, उनके कठोर नियम और वो बातें जो लोग अक्सर नहीं जानते। नागा साधु कोई एक दिन में नहीं बन जाता। सबसे पहले व्यक्ति को किसी अखाड़े में प्रवेश करना पड़ता है। इसके बाद शुरू होती है ब्रह्मचर्य और तपस्या की परीक्षा। कई बार यह परीक्षा 6 महीने में पूरी होती है और कई बार 12 साल तक लग जाते हैं। जब अखाड़ा और गुरु को लगता है कि साधक अब दीक्षा के योग्य हो चुका है, तभी उसे अगले चरण में ले जाया जाता है। दीक्षा की प्रक्रिया में सबसे पहले साधक को अपने बाल कटवाने होते हैं। फिर वह गंगा में एक 108 डुबकी लगाता है। इसके बाद उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं जो उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। यहीं से साधक की पुरानी पहचान धीरे धीरे खत्म होने लगती है और एक नया जन्म शुरू होता है। अब आता है सबसे भावुक और सबसे हैरान कर देने वाला चरण। दीक्षा लेने वाला साधक अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। मतलब वह अपने परिवार और समाज के लिए खुद को मृत मान लेता है। यह पिंडदान और श्राद्ध अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। इसका अर्थ साफ है, अब वह व्यक्ति घर, रिश्ते, धन, नाम सब कुछ छोड़ चुका है। जब साधक दीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसे एक गुरु मंत्र दिया जाता है। अब उसकी सारी साधना, तपस्या और भविष्य का जीवन इसी मंत्र पर आधारित हो जाता है। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होता, यह उसके जीवन का आधार होता है। दीक्षा के बाद नागा साधु को वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। अगर कभी वस्त्र पहनने की अनुमति मिलती भी है तो वह सिर्फ गेरुए रंग का एक कपड़ा होता है। हालांकि महिला नागा साधुओं को नग्न रहने की अनुमति नहीं होती। अब एक बात जो बहुत जगहों पर कही जाती है, कुछ जगहों पर यह दावा किया जाता है कि दीक्षा के समय साधक को अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे नग्न खड़ा किया जाता है और फिर उसके शरीर पर कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाती है जिससे वह सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह अलग हो जाए। लेकिन इस विषय पर अखाड़ों की तरफ से कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती और कई लोग इसे अफवाह या बड़ा चढ़ाकर कही गई बात मानते हैं। इसलिए इस तरह की बातों को हमेशा सावधानी और समझदारी से देखना चाहिए। एक और बात, लोग सोचते हैं कि नागा साधु सिर्फ पुरुष होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं और कई बार आपको विदेशी महिला नागा साधु भी देखने को मिल जाएंगी। नागा साधु सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा भी माने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। यही कारण है कि कई नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। इनका जीवन आराम के लिए नहीं होता, तपस्या के लिए होता है। नागा साधु खाट, पलंग तो छोड़िए, गद्दी पर भी नहीं सो सकते। वे केवल जमीन पर सोते हैं क्योंकि उनके लिए सुख नहीं, साधना सबसे बड़ी है। अधिकतर नागा साधु हमेशा बस्ती से बाहर निवास करते हैं और एक नियम बहुत कठोर है, वे किसी की निंदा नहीं कर सकते और किसी को प्रणाम भी नहीं कर सकते, सिवाय सन्यासी के। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और वे अधिकतम 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों से कुछ नहीं मिला तो उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और रुद्राक्ष धारण करते हैं। उनके लिए तिलक सिर्फ सजावट नहीं, एक पहचान है। वे कोशिश करते हैं कि हर रोज एक जैसा तिलक लगे। नागा साधु के पास चिमटा होना भी जरूरी माना जाता है क्योंकि धूनी रमाते समय सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। धीरे धीरे यह चिमटा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि साधु संतों में पद नहीं होते, लेकिन नागा परंपरा में पद और अधिकार होते हैं और ये पद बदलते रहते हैं। जैसे नागा साधु के बाद महंत, फिर श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर, श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे बड़े पद भी होते हैं। नागा साधु अक्सर कुंभ के मेले में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभ खत्म होता है वे रातों रात गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि वे जंगल के रास्तों से अपना सफर पूरा करते हैं और फिर दुनिया से दूर अपनी साधना में लौट जाते हैं। नागा साधु का जीवन रोमांच नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और अनुशासन है।
अगर आपको ऐसी ही रोज नई और दुर्लभ जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हो।